यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में वन टाइम यानी लमसम निवेश करना चाहते हैं? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति वन टाइम 50,000 रुपये एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करता है, तो बदले में एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं वन बाय वन। फर्स्ट केस में लगभग 2 लाख रुपए तक का अनुमानित रिटर्न आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड केस में आपका अनुमानित रिटर्न लगभग 13 लाख रुपए तक जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 71 लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले लमसम के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपको एक मुश्त रकम वन टाइम निवेश करनी पड़ती है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की तरह। और यहाँ भी आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। अब इस रिटर्न के पैसे को आप रिटायरमेंट फंड की तरह यूज करें, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बच्चों की शादी के लिए, यह पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह सब करते समय कुछ सवाल आपके मन में आ सकते हैं, जैसे जो भी पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं, क्या वह पैसा पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में डालना ज्यादा सही रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड लमसम में? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स में मिल जाएंगे, इसीलिए ध्यान से आज का यह वीडियो पूरा देखिए। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस एसबीआई स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वह है एसबीआई फोकस्ड फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। सिंपली गूगल पर स्कीम नेम सर्च कीजिए, क्योंकि पास्ट स्कीम रिटर्न परफॉर्मेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर पास्ट में स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस स्कीम में लोगों का लगभग 42,000 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस लगभग 0.74%, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एवरेज माना जाता है। एग्जिट लोड, अगर आप स्कीम में निवेश करके 30 दिन के पहले बाहर जाते हैं, तो आपको 0.25% का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, यानी मंथली निवेश, तो 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये वन टाइम निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं डिफरेंट बजट सिनेरियोज के लिए। बजट 50,000 रुपये के लिए एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न लगभग 2,61,000 रुपये तक हो सकता है। बजट 2 लाख रुपये के लिए, इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 10 लाख रुपये तक हो सकता है। बजट 5 लाख रुपए के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 26 लाख रुपए तक भी जा सकता है। इतना अनुमानित रिटर्न हो सकता है अगर पैसा 10 साल तक निवेश में बना रहे। लेकिन अगर आप इसी लमसम रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो यह कैसे करेंगे? यह जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि निवेश कहाँ करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में या फिर म्यूचुअल फंड लमसम में। अगर आप जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और हाई रिटर्न आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिक्स डिपॉजिट चूज कीजिए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क के लिए रेडी हैं और हाई रिटर्न आपकी प्रायोरिटी है, तो म्यूचुअल फंड लमसम में निवेश कीजिए। अब हम एडवांस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अगर आप रिटर्न को और बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ हमने 50,000 रुपये लमसम का बजट लिया है। आप इसे अपने बजट के अनुसार सेट कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपये लमसम 10 साल की जगह 20 साल तक स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न 20 साल के बाद लगभग 13,69,000 रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 12 लाख रुपये तक रह सकती है। अगर यही 50,000 रुपये लमसम 10 साल की जगह 25 साल तक स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 31,33,000 रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 27 लाख रुपये तक रह सकता है। और अगर यही 50,000 रुपये लमसम 10 साल की जगह 30 साल तक स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 71 लाख रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 62 लाख रुपये तक रह सकती है। अब आपको क्या करना है, यह जरूर तय कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 10 साल के लिए और लो रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं, ताकि हाई रिटर्न मिलने का चांस ज्यादा हो सके?